गिरिडीह RWA ब्लॉक मजलिस पार्क मुकेश गोयल नेता सदन पहुंचे और जनता से बात की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या के लिए हमेशा आप लोग के आभारी रहेंगे और गिरिडीह RWA के आभारी रहूँगा। या छोटी मोटी कोई भी कमियां हो, आप अपने लोग समय पर साझा करते रहेंगे। आप लोग का पूरा सहयोग मिलेगा हमारे लिए। कोई भी समस्या के लिए आप कभी भी फ़ोन करके या लिखित तौर पर सूचना दे सकते हैं। आप लोग के सदा आभारी रहेंगे। मुकेश गोयल नेता सदन नगर निगम। साथ में हमारे अनुराग भाई जी, मैं तो 2-3 बार मिला हूँ, जब भी मेरे को हमेशा कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तो चिंता न करना, किसी भी काम की कोई बात दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब तो यहीं, लेकिन हम भी जहाँ भी काम पड़ेगा हमेशा खड़े रहते हैं। तो अनुराग भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको गिरिडीह RWA करती है, ब्लॉक की जनता करती है। आपके प्रति बहुत प्यार है ब्लॉक की जनता के लिए, और जनता भी आपको बहुत प्यार करती है। और हमारे रवि भाई जी का भी बहुत स्नेह है, प्यार है हमारे लिए। जब हम उस दिन प्रोग्राम कर रहे थे तो भाई साहब के यहाँ गए थे, तो उनका पहला था कि जो भी ज़रूरत हो, जैसी छोटी से बड़ी लेकर के किसी प्रकार की, आप मेरे को बताना, कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए आपका काम खूब। तो इस तरीके का सहयोग जब रहता है तो जनता का और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप हमारे प्रति स्नेह और प्यार दिखाते रहें, और हमारा भी इस तरीके से जनता का काम आगे बढ़ता रहेगा। और मैं फिर यही कहूँगा कि इस तरीके की मुलाकातें तो वाकई में इस तरीके से स्नेह करती हैं कि हम ये राजनीतिक मुलाकातें तो घरेलू मुलाकात होगी हमारी। तो सर, हम यही आभारी रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल निश्चित हैं, गाड़ी की जरूरत होगी, चाहे गाड़ी नहीं जा पाएगी वहाँ ई-रिक्शा को करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सारे काम होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो भी होगा। आपका प्रतिनिधि इतना कमजोर नहीं है कि जो दिल्ली के अंदर कोई काम होगा तो यहाँ सबसे पहले होगा। गलियाँ, सड़कें वगैरह सब हमारे ध्यान में है, सारी चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पता है आपको, एक गली बनाने के लिए आज 50, 60, 70, 80 लाख रुपए लग जाते हैं केवल एक गली पर। इलाका बहुत बड़ा है, धीरे धीरे जिस जगह पे ज़्यादा हालात ख़राब है पहले वहाँ करने की प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अपना 1-2 साल के बाद होगा, लेकिन काम सारे होंगे। और जो सफाई व्यवस्था है, पार्कों का रख रखाव है, ये डेली मेंटेन की जो चीज़ है, ये लगातार चलती है। 2 काम करने पड़ेंगे, समझ ले कौन। एक मैं बात जरूर आपके बीच में मैं रह गया, मैं कहना चाहता था कि देखो, यहाँ पर जैसे 2 RWA बनी हुई है। हम एज ए मुकेश गोयल, इनके लिए सब बराबर है। ये किसी को, उनको बड़ा के नहीं चल रहा, आपको छोटा के नहीं चल रहा, और आपको बड़ा के नहीं चल रहा, उनको छोटा के नहीं चल रहा। इनके लिए सब बराबर है, और एक इंडिविजुअल भी इनके लिए उतना ही मायने रखता है जितनी RWA रखती है। जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल भी मन मुटाव वाली स्थिति ना इनके लिए पैदा करें और ना अपने लिए पैदा करें। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम हो तो उसमें मन मुटाव वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी के भी खिलाफ कोई गलत बयानबाजी या कोई भी चीज, कम से कम हमारे आगे तो बिल्कुल भी, आप आपके मन में जो स्थिति है वो रहे, हमारे को कुछ नहीं है। हमारे आगे कम से कम मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे वो भी भाई हैं बराबर, आप भी भाई हो। आपने बुलाया, मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल पैदा ना हो कि हमारे लिए परेशानी का सबब बने। आपको आश्वस्त भी करते हैं इस बारे में। और देखो जी, उसके बाद 2 प्रोग्राम हुए हैं, वो पूरे एक लोग के हुए हैं, उसके अंदर कोई पर्सनल नहीं था कि स्थिति नहीं पैदा होगी। हमारी सोच जो है, मैं अभी आपको बता दूंगा, उसमें क्लियर हमारा ट्रांसफर है। एक बार हमारे प्रधान जी धन्यवाद बोल रहे, भाई साहब ने जो बोला है वो फिर मैं आपको क्लियर, वरना दिक्कत हो जाएगी। बोलो पहली बात में बोलना नहीं आता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है ऐसा हमारे बीच में बोल लो, नहीं तो जैकेट सबके बीच में नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं लाइन लगी हुई है। जैकेट बता दिया तो बोल रहा। हमारे बीच में बड़े भाई मुकेश जी आए हुए हैं, उनके साथ में हमारे बड़े भाई अनुराग जी आए हुए हैं, इधर रवि जी हुए हैं। पूरे की ब्लॉक, अपने गिरिडीह RWA की तरफ से और पूरे ए ब्लॉक तरफ से इनका मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती समय हमारे बीच के लिए निकाला। और रही बात, हमारे भाई साहब ने कहा, अनुराग जी ने भी कहा कि भाई दूसरे RWA से बैर नहीं बनानी हमारे को, और सबको मिलकर चलना है। हमारा शुरू से ही कोशिश यही रही कि हम सब मिलके रहें, और अभी हम मिलके ही काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा मतभेद है। हमारा प्रयास जो है ना, पूरे RWA नहीं, सभी का, यानी कि उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं कि हमारा ए ब्लॉक कैसे सुंदर बने।
हम दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, चाहे पंचवटी लगा लो या हाथ से लगा लो या सुबह लगा लो, वहाँ सुंदरता को देख के ना थोड़ा सा हमें अपने लोग से महसूस करते थे। तो हमने इसी को देखते हुए आज 6 महीना पहले हम तो लोग सारे लोग हम एक्टिव हुए और जो भी हमारे ब्लॉक में समस्या थी या कमी थी वो लेकर मुकेश जी के बीच में गए थे। तो मुकेश जी ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया, नालियाँ भी कुछ तक सफाई करवाई, सीवरेज साहब इन्होंने फोन किया। अब तक मैं मुकेश पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको सभी को कि पवन जी से पूरा भी एक भी काम नहीं हुआ है, चाहे सीवर काम का हो, चाहे लाइटों का हो, चाहे सड़कों का हो। कहा था मैंने उनसे फ़ोन करके, लेकिन पैसे ही डाला, इनसे ज़्यादा प्यार था। हमने इनको एक बार फ़ोन किया और उन्होंने एक फ़ोन पे ही वो सारे काम करवाए। हमारे ब्लॉक के अंदर अब तक जितनी सफाई आप देख रहे हो, सर्विस लाइन तक, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी से देता हूँ, सारे भाई चाहे बड़े भाषा में चले आज से जैसे एरिया के अंदर अब सर्विस लाइन आपको साफ नहीं मिलेगी। सब मरीज पार्क की है कि ऐसी गली है सर्विस लाइन जो मुकेश गोयल जी की वजह से साफ हुई है। इनका मैं हर तरह से धन्यवाद कहता हूँ। रही बात गड्ढे की, सड़कों रिपेयरिंग की भी, करीब जब हमारे 22 तारीख प्रोग्राम था तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब हमारे ब्लॉक में गड्ढे बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कम से कम एक 7-8 गाड़ियाँ मसाले की भेजी और आज मेरे ख्याल से क्या हो सकता है कि मैं ख़त्म नहीं कर सकता, बाकी गड्ढे बहुत कम हो गए हैं इनके प्रयास से। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ इस बात को। सीवर की बात भी यह समस्या है, क्योंकि अभी भाषण ने कहा हमारे बीच में कि सीवर काम नहीं कर रहे, तो जितना प्रयास हमसे और हमारा डब्ल्यू से और भाषण मुकेश जी से हो रहा है उसको साफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात उनको रिपेयरिंग कराने की, बड़ा कराने की, वो कोशिश से बड़ा है इनका भाषण उनके नज़रों में हमें डाल दी है। बाकी बजट भी बनेगा तो उनको भी रिपेयरिंग के बारे में बातचीत हम करेंगे, पता चल रहा है। रही बात मुकेश जी तरफ से कि हम क्या कर रहे हैं, देखो जी हमने पेन ड्राइव बनाई है जी, उस पेन ड्राइव को महीने में 2 दिन सागर वाला किराया काट रखा है हमने, वो पूरे हमारे ब्लॉक के अंदर घूमते हैं। उनसे हमसे सभी से गुजारिश करता है कि हम कूड़ा ना डालें, साफ सुथरा रहें। और उसमें पेनल्टी भी हमने डाली है ग्राम डब्ल्यू की तरफ से कि भाई अगर कूड़ा को डालता हूँ पाकर रखें तो उसमें हम 1000 रुपये जुर्माना डालेंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जितने भी हमारे पार्क हैं, ये वाला पार्क चौक है जहाँ पे हम पहली मीटिंग थी, सबसे पहली मुलाकात हुई थी हमारी, वहाँ भी करीब 7-8 कैमरे लगाने हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि जिससे कि पार्क के आसपास कोई कूड़ा ना डाले, और कोई डाला मिलता है 1000 रुपये जुर्माना उसको मिलेगा जी। ये भी हमारा प्रयास है जी। बाकी जो ए ब्लॉक के अंदर फालतू गाड़ी ना आए उसके लिए हमने ग्रीन RW के स्टिक बनवाए हैं, देखा दो एक बार, और मेरे करीब 50 स्टिकर करीब हमने परसों रात को बांट दिए हैं जी। और इस पर टोकन नंबर भी है, टेलीफोन नंबर भी, एड्रेस भी है। मतलब कह सकते हो कि 10 नंबर का टोकन हमने किसको दिखा है तो मुकेश जी नाम से लिखा हुआ है, तो हम मुकेश जी को फोन कर सकते हैं, सर आपकी 10 नंबर गाड़ी है, वहाँ से सफाई करवाएंगे। बल्कि आने वाले टाइम के अंदर सफाई की कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी इस साइड के करीब केवल वाली साइड में गेट नहीं थे हमारे, तो हमारे पुराने लोगों ने मिलकर, सभी ने मिलकर इस को कुछ हद तक पैक कर दिया। अब आगे की बात है तो इनका प्रयास चल रहा है, आपका जो प्रयास चलेगा हमारा प्रयास चलेगा, और हमारे पुराने लोग भी जो है हमारे वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हमारा पूरा लोग, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये पंचवटी से ज़्यादा बड़ी है और पंचवटी सेफ है। अगर हम 2-4 गेट हमारे वो लग जाए साइड के तो हमारे बिल्कुल सोसाइटी पैक हो जाएगी, वो बैरियर भी लगाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि बैरियर लगाएंगे, बाहर की गाड़ी आएंगे ही नहीं। जब बाहर की गाड़ी नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली एक लोग की गाड़ी कम रहेंगी तो सफाई भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गाड़ी नीचे सफाई नहीं होती थी। पुरानी गाड़ी थी, आपको बताऊँ, आपको करीब 7-8 गाड़ी ऐसी थी जो लावारिस खड़ी हुई थी जी, 12-12 किलोमीटर सर्विस कर दी, उतना कूड़ा पड़ा हुआ था उसके अंदर, उसका कुत्ता भी मरा पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, सारे प्रयास किए, हमारे सारे भाइयों ने प्रयास किया, पूरे एब्लो ने प्रयास किया, हमने अपनी पुरानी गाड़ी उठवा दी। अब मेरे ख्याल से एब्लो में कोई पुरानी गाड़ी नहीं है। उसने तो इतनी दुर्दशा करती है लोग की, मतलब जो मकान की पार्किंग है वो तक बिल्कुल खराब होती है लोगों की। बाकी हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपका सहयोग रहे और ऐसे हमारे ब्लॉक का काम करते रहे। पूरा सहयोग आप सभी का आने का साथ कर मुकेश बोलिए धन्यवाद। WA ब्लॉक मजलिस पार्क द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में उपस्थित मंच पर बड़े भाई श्री मुकेश गोयल जी जो यहाँ से निगम पार्षद भी हैं और साथ ही साथ नेता सदन भी हैं, मेरे साथ आए बड़े भाई रवि वधवा जी, RWA के चेयरमैन काकू भाई, कमल भाई, तो हो गया होगा बंदा आपका, वाइस चेयरमैन सुभाष जी, प्रधान हरिंदर जी, महासचिव मनीष गुप्ता जी और गुरमीत जी एवं सभी बहन जी, हमारे रूबी जी, किशोर भाई, बाकी सब सारे जाने पहचाने, मेहंदी रत्ना जी, देखो सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने इनिशिएट लिया, आज मुकेश जी को यहाँ बुलाया
और सबसे बड़ी बात, आज आपने हमारे को मुकेश जी को यहाँ समस्याओं के लिए नहीं बुलाया, आज आपने इनका एक स्वागत कह लो या एक भाईचारे में कह लो या एक चाय पे चर्चा के लिए बुलाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। रही बात काम की, तो मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि मुकेश जी ने हमारा जो ये टेन्योर गया है अभी, इस पूरे टेन्योर में 23 से लेके 25 करोड़ रुपए के बीच में एमसीडी और अपने सांसद महोदय मतलब सारी एजेंसियों से मिला के ये अपने क्षेत्र, अपने वार्ड के लिए उन्होंने इतना बजट यहाँ एलोकेट कराया है, जो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे 250 पार्षद हैं उसमें सबसे अधिक है। तो ये आपके लिए बहुत खुशी का विषय है। रही बात मजलिस पार्क ए ब्लॉक के काम की, तो आप लोगों के ही कहने पर मजलिस पार्क के दोनों पार्कों का काम चल रहा है और साथ ही साथ जो मजलिस पार्क की ये जो अपनी पहलवान ढाबे वाली रोड है, उस रोड को भी मुकेश गोयल जी ने पास करा दिया, उसका भी काम बहुत जल्दी। अब आपने जो समस्याएं रखी हैं, छोटी मोटी, बहन जी ने बोला कि भाई गली में अंधेरा है, तो उसके लिए मैं मुकेश जी के बिहाफ पे आपसे कह रहा हूं कि आप उसका खंबे का नंबर हमारे को दें, जो भी सीमेंट का खंबा लगा एनडीपीएल का, ताकि हम उस पर लाइट की व्यवस्था करा सके। जिस पे लाइट नहीं है, खराब है तो भी हमारे को दे दें, लाइट खराब है तो भी आप हमारे को उसका खंबे का नंबर दें, हम वो लाइट ठीक कराएंगे। जिस पे लाइट नहीं लगी है तो उस पर हम नई लाइट लगवाएंगे। जहां पे अंधेरा है ज्यादा ही, तो वहां पे हमारे को हम एमसीडी के थ्रू लोहे का खंबा भी आपके लिए अरेंज करा सकते हैं। उसके लिए बशर्ते उस जिसके भी घर के आगे वो खंबा लगेगा उसकी एनओसी हमारे को चाहिए। और साथ ही जैसा आप लोगों ने खुद ही बताया कि सफाई की व्यवस्था मुकेश गोयल जी के आने के बाद यहाँ पे बहुत बेहतर हुई है। इस बात से आप सारे सहमत है ना? 100%। और ये मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो दुर्दशा ए ब्लॉक की हुई है ना, यहाँ से पूर्व जो निगम पार्षद है उनकी वजह से ही है, क्योंकि उनका अपना अहम ही नहीं खत्म होता था। उनका अपना अहम नहीं खत्म, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ हाजिरी भरो, बस कराना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी डील डोल दिखानी कि हाँ मैं करूंगा। मैं एक बात बोलूंगा, सॉरी आपको बीच में टोकना, वो शायद उन्होंने एक बार यहाँ पे एक मिनट भी नहीं हुई है सर, एक विजिट नहीं हुई उनकी, एक विजिट नहीं, एक भी समस्या का ध्यान नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये जो आज समस्या इतना विकराल रूप ले रही है ना, ये उसी का कारण है। अगर वो समस्याओं पे संज्ञान ले लेते तो शायद इतना बड़ी प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। और जो ये आज हॉल खचाखच भरा है, ये मैं समझता हूँ ये भाई साहब का धन्यवाद देने के लिए यहाँ भरा हुआ है कि आप जब से आए हो आप लोगों की आशाएं बंधी है। और मैं ये आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जो आपकी आशाएं हैं उसके अनुरूप भाई साहब बिल्कुल खरे उतरेंगे, ये मैं आपसे बात। बाकी बैठे हैं और जो होगा मुकेश जी, धन्यवाद। तो बड़े भाई हैं हमारे, जिस तरीके से मुलाकातें घर पे हुई हैं और जैसे एक बार कहा तुरंत उस दिन कहा बिल्कुल सुबह ही आऊंगा, और कोई काम ऐसा आया तो सारे लोग उस दिन नहीं आ पाए भाई साहब, लेकिन आज आए फिर से, बोला मैं जरूर आऊंगा। तो इन मुलाकातों से तो ऐसे लग रहा है कि नेता सब पीछे हमारे तो बड़े भाई हो गए। तो हमारे आदरणीय मुकेश जी का बहुत ग्रीन RW बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती है और बहुत स्वागत करती है। और गत 3-4 महीनों में हमारी जितनी मुलाकातें हुई, जितनी भी काम की जरूरत है, चाहे छोटा काम हो, छोटे से काम के लिए चाहे वो हमारा किसी अधिकारी से काम हो, लेकिन सर को सीधा फोन करते हैं और वो कहते नहीं अभी 1 मिनट में फोन करना। तो काम कोई रुका नहीं है। और सबसे बड़ा काम हमारा पार्क का था, तो तुरंत एक आदेश पर ये बहुत बड़ी मेहनत थी। उसके पीछे ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया वो, उसकी हम तो कह देते हैं एक ही बार में कि जी पार्क करा दो, लेकिन हमें भी पता है सर और हम समझते भी हैं, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि ये सरकारी तंत्र में एक काम कराने के लिए कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे तक दाव पेच रहती है उसमें। तो लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ों को हम तक न ला करके वो आप हल कर दिए। और सबसे बड़ी हम तो आपसे एक चीज़ सीखते हैं कि आप इस नेता की पदवी से नहीं मिलते, जनता में ऐसे जुड़े रहते हो जैसे हमें आज तक हमें लगा ही नहीं कि हम नेता से मिल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत हम हमेशा आभारी रहेंगे ग्रीन RWA, और हमारा आपका जिस तरीके से स्नेह और प्यार रहता है, इस तरीके से हमारी ग्रीन RWA का भी आपके प्रति हमेशा उदारदायी रहेंगे और हम हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी आपको जिस समय भी हमारे से जो मदद चाहिए कि ग्रीन RWA हमेशा आपके साथ तत्परता में तैयार रहेगी। और हम भी यही भरोसा आश्वासन रखते हैं आपसे कि आने वाले समय में हमारे ये ब्लॉक का हर तरीके से सुविधा हो। तो आपका घर रहा है हमेशा,
तो ये तो क्षेत्र नहीं, आपका घर है और घर की दोनों तरफ से ही हमेशा एक लगाव रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा भी आपके प्रति हमेशा उदारते रहेंगे। जब भी आपका आदेश होगा सिर माथे पर रहेगा ग्रीन आर्ट डब्ल्यू, क्योंकि हमेशा आपने हमारा हमेशा खड़े होकर के काम किया। तो इसीलिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे अनुराग भाई जी, मैं तो 2-3 बार मिला हूँ, जब भी मेरे को हमेशा कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तो चिंता न करना, किसी भी काम की कोई बात दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब तो यही, लेकिन हम भी जहाँ भी हो काम पड़ेगा हमेशा खड़े रहते हैं। तो अनुराग भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको ग्रीन आर्ट डब्ल्यू करती है, ये ब्लॉक की जनता करती है। आपके प्रति बहुत प्यार है ये ब्लॉक की जनता के लिए, और जनता भी आपको बहुत प्यार करती है। और हमारे रवि भाई जी का भी बहुत स्नेह है, प्यार है हमारे लिए। जब हम उस दिन प्रोग्राम कर रहे थे तो भाई साहब के यहाँ गए थे, तो उनका पहला कहा था कि जो भी जरूरत हो, जैसी छोटी से बड़ी लेकर के किसी प्रकार की, आप मेरे को बताना, कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए आपका काम। तो इस तरीके का सहयोग जब रहता है तो जनता का और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप हमारे प्रति स्नेह और प्यार दिखाते रहे, और हमारा भी इस तरीके से जनता का काम आगे बढ़ता रहेगा। और मैं फिर यही कहूँगा कि इस तरीके की मुलाकातें तो वाकई में इस तरीके से स्नेह करती हैं कि हम ये राजनीतिक मुलाकातें और घरेलू मुलाकात होगी हमारी। तो सर हम यही आभारी रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।